और बच्चों कैसे हो? और आप सबों का फिर से एक बार वेलकम आपके अपने चैनल नवीन फिजिक्स पर। और हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म। उसमें भी हमने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर फॉर्म, जिसको मैं लिखने जा रहा हूं एक बार आपके सामने दोबारा। फिर आपसे कुछ बातें करता हूं। फॉर्मूला लिख लो, के क्यू बाई मॉड आर की पावर 3। जितना लिखोगे उतना याद होगा। हाँ, तो देखो बच्चों, हमने पिछली बार ये पढ़ लिया था। आज की क्लास में मैं सोच करके आया हूं कि केवल इसी टॉपिक को भैया डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चन और पोजीशन वेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन। सही है सर? सब लोग पढ़ के आए हो? एनर्जी है? बिल्कुल रेडी। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने, फोड़ने के लिए तैयार रहो। लिखो सर क्वेश्चन। ये सीबीएसई में आया हुआ सवाल है। एक चार्ज Q1 है जो A,0,0 पर है। एक चार्ज Q2 है जो 0,B,0 पर है। कहता है इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ एट 0,0,C। कैसे बताया जाए मेरे भाई? कैसे बताया जाए मेरे भाई? तो देखो बेटे, ये पोजीशन दे रखा है तो क्यों ना मैं इसका वेक्टर लिख लूं। दिमाग लगाएंगे। अगर रफली एक सोचूं मैं बना करके ऐसा कुछ, तो यार कुछ मेरी हेल्प करेगा क्या? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये भाई साहब यहां पे पड़े हुए हैं। ये वाले भाई साहब यहां पे पड़े हुए हैं। और हमें यहां पर फील्ड निकालना है। तो बेटे एक बात बता, क्या मैं सबका पोजीशन वेक्टर लिख लिया जाए? हाँ, ऐसा एक काम करते हैं ना, मैं पहले 1 का बेटा पोजीशन वेक्टर लिख लेता हूं। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखता हूं आपको पता ही है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटे? इसका पोजीशन वेक्टर होगा ए आई कैप प्लस 0 जे कैप। एक मैं पूरा लिख के दिखाता हूं, प्लस 0 के कैप, क्योंकि ना एक्स पे है ही नहीं, एक्स पे है, वाई पे है ही नहीं, मतलब आप सिंपली लिख सकते हो ए आई कैप। बेटा R2 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो R2 का पोजीशन वेक्टर होगा, डायरेक्ट लिख दूं, बी जे कैप। और बेटे R, इसको क्या बोले, 3 बोले, चलो 3 बोल लेते हैं। तो R3 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटे? दैट विल बी सी के कैप। तो हमने पोजीशन वेक्टर फॉर्म के लिए सबसे पहले सबके क्या मार्क कर लिए? पोजीशन। अच्छा, एक बात बताओ, हमें पता है कि यहां पर फील्ड दोनों के कारण होगा, और जहां पर फील्ड 2 या 2 से ज्यादा चार्ज के कारण हो, वहां पे अपने को पता है कि वी यूज कौन सा प्रिंसिपल? सही है बेटे। तो बताओ बेटे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 पर होगा वो 1 के कारण भी होगा। मेरे ख्याल से आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हो ना बेटे। अब मुझे बताओ, यहीं पर मेजर गेम है यार, इवन वेक्टर की फील्ड क्या होगी? तो 1 के कारण पॉजिटिव है, फील्ड बाहर होगा। 1 बोलता है, पॉजिटिव बोलता है बाहर जाओ, तो ये होगा के Q1। बोलो, बाहर गया तो बाहर गया तो फाइनल माइनस इनिशियल R3 माइनस R1 अपॉन, वेरी गुड, मॉड R3 माइनस। जिसने पिछले वीडियो को देखा होगा उसका चमत्कार हो जाएगा भाई साहब, फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्लस KQ2। बोल बेटा, 2 की फील्ड क्या ऐसे नहीं होगी? होगी। और ये भी होगा फाइनल माइनस इनिशियल R3 माइनस R2 अपॉन मॉड R3 माइनस। क्या मेरी बात से बिल्कुल अग्री करते हो बच्चों? बिल्कुल सर। अब इसको थोड़ा सा ढंग से लिख दें, आ जाओ बेटे। R3 माइनस R1 कितना होगा? R3 माइनस R1 सी के कैप माइनस ए आई कैप अपॉन, बेटा इसका मॉड क्या होगा? इसका मॉड तो मॉड पता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 होगा, प्लस KQ2। बेटा R3 माइनस R2 क्या होगा? R3 माइनस R2 सी के कैप, हाँ वेरी गुड, अपॉन रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर
3। तो फाइनल आंसर क्या है बच्चों? तो देयरफॉर ई नेट इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में KQ1 इसको मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं। KQ1 क्या आया एक बार देखेंगे बेटे। KQ1 CK कैप माइनस AI कैप अपॉन C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 कैसे समझ रहे हैं ना बेटा? रूट को हाफ लिखते हैं और 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 होगा। बहुत सिंपल है। चल प्लस ये कितना होगा बेटे? KQ2 CK कैप माइनस BJ कैप अपॉन C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 3/2। तो ये है, यह शाबाश, ये रहा भाई साहब। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? ये भाई बोर्ड का क्वेश्चन था, फोड़ के रखना, इसको कर देना भैया, इसको ध्यान में रखना। पोजीशन वेक्टर, जिसने मेरे वीडियोस के एक एक वीडियो को फॉलो किया है, नोट्स बनाया है, मैं बता रहा हूं उसका दिमाग खुल जाएगा फिजिक्स में। मैं बोल रहा हूं शुरू से देखो, मजा नहीं आ गया तो मुझे बताना सर, खुलना ही है सर, बुद्धि खुलेगी, मैं फिर कह रहा हूं। चलिए, और मैं एकदम बिल्कुल CBSE पार्ट लेके चल रहा हूं विद कॉन्सेप्ट, बस इतना ही फर्क है। अब आज हम करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। चलो, तो क्या क्या करें? अच्छा बेटा एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड को देता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा फील्ड को लेता है, ये ध्यान रखना। एक छोटे से सवाल से शुरू करता हूं। मान लो मैं एक सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आता होगा आपको, देखो मैं कहता हूं जिनको ये सवाल आता होगा ना, क्योंकि मैंने कूलम फोर्स में भी कुछ ऐसा ही था। क्योंकि बेटा देखो, तो फील्ड और फोर्स रिलेटेड ही है ना। फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो वही चीजें हैं, लेकिन जिनको आता होगा वेल एंड गुड। तो कहता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके सेंटर पे बताओ फील्ड कितना होगा। तो पहली बात तो हम देख सकते हैं कि सर दिस इज द सिमेट्रिक बॉडी एंड सिमेट्रिक बॉडी एंड सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है। बॉडी भी सिमेट्रिक है बेटा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। तो सबसे पहला स्टेप जानते हो क्या? मैं कहता हूं यहां बाजू में स्टेप लिख देता हूं, है ना। ड्रॉ द वेक्टर्स, फर्स्ट स्टेप दिख रहा है ना, ड्रॉ द वेक्टर्स। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इधर कर लेता हूं। हाँ, पहला स्टेप क्या है बेटे? ड्रॉ द वेक्टर्स। दूसरा स्टेप क्या है बेटे? रिजॉल्व along x and y, add x and y, find ex ey, मतलब x की फील्ड निकाल लो, y की फील्ड निकाल लो, है ना। और उसके बाद जो e नेट होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इस मेथड को पता है बेटे, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड एज वेक्टर रेजोल्यूशन मेथड। और बड़ा जानता है बेटे, ये सब नाम पे मैं बिलीव नहीं करता। रेजोल्यूशन मेथड, अरे सिंपल सी बात है, वेक्टर है भैया। वेक्टर को जोड़ने का क्या तरीका? एक तो है बेटा कि मान ले मैं बोलूं बेटे दो वेक्टर ऐसे ऐसे हैं, इफेक्ट कहां आएगा? तो तू भी बोलेगा सर ये तो दो वेक्टर हैं, ट्रायंगल लॉ लगा लो, पैरेललोग्राम लॉ लगा लो, वेक्टर इधर होगा, उसका मैग्नीट्यूड ये होगा, डायरेक्शन ये होगी। कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है तो कंपोनेंट खोल लो। तो यही है कि पहले आप वेक्टर को बनाओ, डायग्राम बनाओ, उसके बाद उसके कंपोनेंट्स खोलो, एक्स को अलग डील करो, वाई को अलग डील करो, फिर उसके बाद उसका रिजल्टेंट पब्लिक को रिटर्न कर दो, है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन आपको एक बार दोबारा बताता हूं मैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और यहां पर भी क्यू है, यहां पर भी क्यू है और यहां पर भी क्यू, और ये केस यही वाला है, सिमेट्रिक बॉडी एंड सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है इसके सेंटर पर बताओ कितना फील्ड होगा। तो मैंने क्या बोला बेटे, आप सेंटर पर जो फील्ड होगा वो तीनों के कारण होगा। तो मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द वेक्टर्स। बेटे बताना इसके कारण यहां पर बाहर होगा, क्योंकि ये कहता है बाहर जा। इसके कारण बाहर होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और बेटा इसके कारण भी बाहर होगा। तो हमें पहला काम किया हमने, ड्रॉ द वेक्टर्स, ठीक है।
बेटे इसको मैं चार्ज नंबर 1 मान लेता हूं, इसको मैं चार्ज नंबर 2 मान लेता हूं, इसको मैं चार्ज नंबर 3। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3। बेटे एक बात देख, यहां पर फील्ड इसके कारण यही डिस्टेंस है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा था ना डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कहां से डिस्टेंस बेटे? फ्रॉम द चार्ज। तो चार्ज से ये डिस्टेंस, इस चार्ज के कारण यहां पे फील्ड ये डिस्टेंस, और इस चार्ज के कारण यहां फील्ड ये डिस्टेंस। और कमाल की बात तो ये है, कमाल की बात तो ये है कि अगर हम सोचें तो ये x है, तो ये भी x है, तो ये भी x है। तो एक चीज बाजू में दिखती है कि सर देखो, जो E1 का फील्ड होगा ना, जो E2 का फील्ड होगा ना, जो E3 का फील्ड होगा, सबका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा, और वो लगभग होगा KQ बाई, लगभग नहीं एग्जैक्टली होगा KQ बाई x स्क्वायर। फील्ड मतलब यहाँ पे चूंकि चार्ज सिमेट्रिक है, चूंकि ट्रायंगल का शेप सिमेट्रिक है, तो यहां से यहां के बीच की दूरी, चार्ज से यहां की दूरी, चार्ज से यहां की दूरी, हाँ डायरेक्शन अलग बात है, ड्रॉ द वेक्टर्स। और थोड़ा सा दिमाग से ये देखा। अब क्या कहता है बेटे? ब्रेक द कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स कैसे खोलेंगे? आप भी समझदार हो सर, ये इक्विलेटरल का 60 था तो ये 30 होगा, तो इसके दो कंपोनेंट ऐसे खोल लो। बता बेटे कितना होगा? इसकी वैल्यू तो ई है ना, तो ये 30 तो ये भी 30, तो डायरेक्ट करूं बेटे? दिस कंपोनेंट विल बी ई cos 30। कई बच्चों ने तो मेरे करने से पहले कर लिया होगा, और उनके लिए बहुत बहुत क्लैपिंग, बहुत बहुत क्लैपिंग जिन्होंने खुद कर लिया, वेरी गुड। इसको कैसे करें? तो ये 30 है बेटे, तो इसके भी दो कंपोनेंट आप ऐसे ही खोलोगे। एक कंपोनेंट आएगा e sin 30 और एक कंपोनेंट आएगा e cos 30। अब बेटा एक कंपोनेंट नीचे है ये e। अब कोई बच्चा कहेगा सर इसको क्यों नहीं खोला? अरे भैया इसलिए नहीं खोला क्योंकि पहले से ही y में है ना। मैंने क्या बोला था? जो x में उसको छोड़ दे, जो y में उसको छोड़ दे, बाकी किसी डायरेक्शन वाले का कंपोनेंट खोल दे। तो तूने इसके दो कंपोनेंट खोले, इसके दो कंपोनेंट खोले, इसको हमने छेड़ा ही नहीं। अब मैं बोलूंगा बेटा बताना इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x कितना है, तो तू बोलेगा सर उस तरफ भी e cos थीटा, तो उसको तो बोलेगा सर प्लस से दिखा देता हूं। इस तरफ e cos थीटा 30 मतलब माइनस से दिखा देता हूं। ध्यान से देखिएगा तो बोलेगा सर x में फील्ड तो बिल्कुल ही जीरो है। फिर मैं बोलूंगा बेटा y में कितना फील्ड है? बोलेगा y में सर ऊपर की तरफ देखो ध्यान से तो 2e sin 30 जो प्लस में होगा, नीचे की तरफ देखो तो e होगा। ध्यान से देखो तो कट के भैया जीरो। बता बेटे जो नेट फील्ड होगा वो क्या होता है? तो नेट फील्ड इज द रिजल्टेंट ऑफ ई एक्स का स्क्वायर प्लस। तो हमने देखा कि भैया यहां सेंटर पर नेट फील्ड तो आपका जीरो है। तो यहां से एक चीज निकल के जानता है बेटे क्या? अगर कभी भी बॉडी भी सिमेट्रिक हो और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिक हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बेटे जैसे क्यू 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 माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, टू क्यू मतलब सभी चार्ज सेम हो, ये नहीं कि एक 2q है, एक 3q है, एक 5q है तो गड़बड़ होगा। तो अगर बॉडी भी सिमेट्रिक हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिक हो, तो आप बोल सकते हो कि सेंटर पर फील्ड जीरो होगा। आप इसको पहले फोटो ले लो और मैं इस लाइन को अभी के अभी लिखाता हूं। तो लाइन यहां लिखते हैं हम लोग। आइए सर क्या लाइन है? इफ नहीं ऐसा लिखते हैं, सिमेट्रिक चार्जेस चाहे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस on the symmetric bodies causes zero electric field at the center। तो अगर बॉडी भी सिमेट्रिक है ना और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिक है ना, तो सेंटर पर बेटा फील्ड जीरो होगा। अब जैसे मान ले इसका एग्जांपल क्या है, तो मैं तेरे को बोलूं बेटा पेंटागन, यही है ना भाई। तो पेंटागन आपको पता है एक रेगुलर पेंटागन एक सिमेट्रिक फिगर है, और इसके यहां इसके यहां इसके यहां इसके यहां इसके यहां पर चार्ज हो तो इसके सेंटर पर फील्ड जीरो होगा। पेंटागन अगर किसी बच्चे में दम है तो एक चैलेंज देता हूं, आप घर पे मुझे प्रूफ करके दिखा के व्हाट्सएप भेजो कि इसके सेंटर फील्ड क्यों जीरो होता। सर ये अच्छों से प्रूफ नहीं होगा, ट्राई कर लेना फिर बताना। लेकिन इस तरह सोचें तो हम बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक बॉडी है, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो होगा। अगर यहां हर जगह माइनस भी कर दो तो भी सेंटर पे फील्ड जीरो होगा। बेटे हेक्सागन ले लूं तो अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर पे फील्ड जीरो होगा। रिंग ले लो तो रिंग पे भी चार्ज है,
सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर पे फील्ड 0। मतलब कोई भी बॉडी सिमेट्रिक हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो तो सेंटर पे फील्ड 0 होता है। ठीक है, आज ना थोड़ा सुपरपोजिशन को और प्रैक्टिस करते हैं ना। आप लोग भी पेन निकाल लो और देखते हैं कैसे करा जाए इस चीज को। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं बेटे, ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन एक लेते हैं कुछ ऐसा, आ जाओ। एक स्क्वायर है जो यहां पर भी क्यू चार्ज है, यहां 2q चार्ज है। अच्छा चलो एक काम करो, चलो ऐसा करो। वैसे ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सर, ऐसा नहीं करता हूं मैं, रुक जाओ, इसको भी क्यू कर देता हूं। तो बोला गया बेटे इन तीनों कारण आप यहां पे फील्ड बताओ, ठीक है, फाइंड द फील्ड एट दिस लोकेशन, और ये सब ए है। तो अपने बच्चे अब अपने दिमाग सोचेंगे, देखो सर वो मत रखो कि टीचर भगवान है, टीचर पढ़ा रहा है और हम टीचर की सुनेंगे, अपनी बुद्धि लगाओ। 3 चार्ज है भैया, यहां पर फील्ड पूछा, तो यहां पर फील्ड किसके किसके कारण होगा पहले तो ये बताओ। तो यहां पर फील्ड सर इसके कारण भी होगा, यहां पर फील्ड सर इसके कारण भी होगा, और यहां पर फील्ड सर इसके कारण भी होगा। मानता है बेटे? मैंने बोला ड्रॉ द वेक्टर, वेक्टर बना डाल, तो तू बोलेगा सर पॉजिटिव है, फील्ड बाहर की तरफ होगा। पॉजिटिव है, फील्ड बाहर की तरफ होगा। पॉजिटिव है, फील्ड बाहर की तरफ होगा। क्या मेरी बात से वाकिफ रखते हो सर? हाँ, अगर पॉजिटिव है तो फील्ड बाहर की तरफ होगा, तो बाहर की तरफ बना दिया हमने। तो इस जगह पर फील्ड सारे ऐसे हैं। ठीक है बेटे, अगर मैं पूछूं कि E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मेरे ख्याल से हर बच्चा बोलेगा KQ बाई A स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है बेटे डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से ये जगह A की दूरी पे था। मैं बोलूंगा बेटा E3 कितना होगा, तो बच्चा बोलेगा सर KQ बाई A स्क्वायर। मतलब ये अगर E है तो मैग्नीट्यूड वाइज ये भी E है। तो बेटे एक बात बता कि ये तो हमने समझ लिया, अच्छा चलो ओके गुड है, आप सही है। अब आते हैं बेटा, मैं बोलूं कि E2 कितना होगा, तो E2 आप बोलोगे सर KQ अपॉन डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द चार्ज, ये दूरी यहां से ये, तो बेटे ये A, तो मेरे ख्याल से बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है, √2a होगा, √2a का स्क्वायर होगा 2a स्क्वायर। और बच्चा ध्यान से देखे तो बेटा ये E/2 है। ले भाई कई लोगों के प्राण निकल गए, E/2 कैसे लिख दिया मास्टर ने, अरे ये KQ बाई A स्क्वायर है, तो ये KQ बाई E/2 ही हुआ ना। अच्छा एक बात बता बेटे, अगर ये स्क्वायर है तो ये अपना 45 डिग्री, ये 45 तो ये भी 45 डिग्री। तो यार सर ने क्या बोला था कि x वाले को छोड़ देना, y वाले को छोड़ देना, लेकिन जो बाकी बचे उनको निचोड़ देना। x वाले को छोड़ देना, y वाले को छोड़ देना, बाकी बचे उनको निचोड़ देना। बता भाई साहब, ये तो तेरा E है, ये तो तेरा E है, ये तेरा E/2 है। क्या इसके 2 कंपोनेंट नहीं खोल सकते? खोल सकते हैं। कैसे खोलेंगे बेटे? सर इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना होगा बोलो? E/2 cos 45। इस तरफ भी आएगा, कितना होगा बोलो? E/2 sin 45। तो अब हमने सर ने बोला था कि बताओ बेटा x के अलोंग नेट फील्ड कितना है, तो बच्चा साफ साफ देख करके बता सकता है, यही है। मैं बोलूंगा बेटा y के अलोंग नेट फील्ड कितना है, बच्चा साफ साफ देख के बता सकता है, यही है सर। क्या मेरी बात सही है? क्या मेरी बात से वाकिफ हो? क्या मेरी बात से अग्री हो? बिल्कुल। अब अगर x में इतना फील्ड है, y में इतना फील्ड है, तो प्रभु नेट फील्ड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? √E(x) का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर प्लस 2AB cos 90, क्योंकि x और y में तो 90 का एंगल है तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखूंगा E प्लस। बेटे एक बात बताओ, यही चीज 2 बार है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं, बाहर आएगा तो क्या बनेगा? √2 इंटू E प्लस, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो √2E प्लस E/2 कुछ ऐसा आएगा, और आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम। मतलब पहले लॉजिक देखा आपने क्या है? कुछ नहीं है सर, ड्रॉ द वेक्टर, रिजॉल्व अलोंग x एंड y, x के अलोंग टोटल पता कर लो। और बेटा x के अलोंग देख, मैं कहीं वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, क्यों नहीं लगा रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों?
क्यों इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि एक्स में डायरेक्शन, एक्स में तो वन डी हो गया ना, वन डी में तो आप जोड़ी लोगे सर, वाई में अलग निकाल दे रहा हूं, और नेट जो होगा वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है ना। और देखो हकीकत में देखा जाए तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 3D होता है। वो हायर क्लास में जो जाते हैं ना तो हमें 3D के लिए अलग मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है, इसलिए फिलहाल हम लोग मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपना 2D है और 2D को हम ऐसे सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है सर। अब स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो करे, ठीक है सर। चलिए इसको मिटाते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ और दिमाग चलाते हैं। ये मिटा देता हूं बेटे, स्टेप्स तो आपको याद हो ही गए होंगे ना। एक क्वेश्चन लेते हैं और, ठीक। अच्छा एक बार बताओ, मान लो ये क्वेश्चन पूछ दो तो क्या ये बहुत भयानक क्वेश्चन सर? करूंगा नहीं, ये करूंगा नहीं, ये आप खुद करोगे। 2 -2 बोला, यहां पर बताओ कितना फील्ड होगा, और ये मान लो बेटे ये सब 4 मीटर है। ये मैं करूंगा नहीं, पहले बता रहा हूं सर, बहुत सिंपल है यार। कैसे निकालेगा मुझे पता, तो मैंने क्या बोला कि बेटा ड्रॉ द वेक्टर। बता बेटे यहां पर जो भी फील्ड होगा, दोबारा बोलता हूं, यहां पर जो भी फील्ड होगा वो 1 के कारण भी होगा और 2 के कारण भी होगा। 1 के कारण यहां पर फील्ड बाहर की तरफ होगा, और 2 के कारण यहां पर फील्ड अंदर की तरफ होगा। मैं बोलूंगा बेटा E1 की फील्ड कितनी है, तुम बोलोगे K इंटू क्यू बाई 4 का स्क्वायर। मान लो बेटे ये कूलम में है, थोड़ी देर के लिए कूलम मान लो, लेकिन अगर ये माइक्रो कूलम में होगा तो उसको चेंज करोगे। ये पता है ना, मिली कूलम का मतलब 10 की पावर -3 और माइक्रो कूलम का मतलब 10 की पावर -6, तो ये ध्यान रखना, तो आप चेंज कर लेना। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 कितना होगा बेटा, K इंटू 2/4 का स्क्वायर। सबसे हाथ जोड़ के विनती है माइनस मत लगा देना, क्योंकि सर हम डायरेक्शन को अलग ट्रीट करते हैं, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है, हमने इसकी डायरेक्शन बना ली है सर, हमें मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है। फिर हमने ये देखा कि यार एक्चुअली यहां पर दो वेक्टर है, एक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो बेटा हम दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐड तो तब कर सकते हो जब डायरेक्शन सेम हो। तो हम बोलेंगे सर एक बात बताओ, दो वेक्टर से तो इसकी नेट फील्ड रिजल्टेंट क्या होगी, और ये एंगल 120 होगा। क्यों होगा आप समझ रहे हो बेटा, ये 60, ये 60, ये 60, तो 120 होगा। तो मैं बोलूंगा बेटे नेट फील्ड क्या होगी, तो आपका जवाब होगा नेट फील्ड विल बी रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120 डिग्री। यूनिट आप लगाना मत भूलना, क्वेश्चन सॉल्व। अब मान लो बेटे मैं तेरे से पूछूं कि डायरेक्शन होगी किधर, तो तू कैसे करेगा, तो तू बोलेगा सर पैरेललोग्राम बना लो, एक ऐसा और एक ऐसा, पैरेललोग्राम हो गया है ना। और ये डायगोनल जो होता है ये आपका नेट फील्ड होता है। एक मिनट, नहीं समझ में आया मेरी बात? तो आप चीजों को समझ रहे हो, कुछ ऐसा। अब यहां पे हमने कंपोनेंट क्यों नहीं खोला, क्योंकि यहां दो ही वेक्टर थे यार। जब दो ही वेक्टर बचे तो सीधा रिजल्टेंट निकालो ना भाई। जब तेरे को पता है दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 60। फोड़ डाल, अब उसमें क्या कंपोनेंट खोलेगा भाई, तो कंपोनेंट हर जगह नहीं, सेंटी नहीं होना, चीजों को समझना है। ठीक है यार, दो वेक्टर है तो हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ जाओ। क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है, ठीक है, और यहां पर -q है, यहां पे -2q है, यहां पे -4q है, +4q, और यहां पे +q है। पूछा है फाइंड द फील्ड एट द सेंटर। बढ़िया सवाल है, ये 2-2 मीटर ले लेते हैं, 1-1 मीटर ले ले यार, छोड़ कैलकुलेशन, नहीं 2-2 ले ले यार, 2-2। अब भाई सोनी ये क्वेश्चन है बढ़िया। अब पहले चिल मार, मैं तो पहले कहूंगा पहले तो तू चिल मार के बैठ मेरे भाई, पहले तो तू रिलैक्स हो जा भाई, कुछ नहीं है, पहली बात तो इतना कुछ बढ़िया बढ़िया कुछ नहीं है। पहले ठंडे दिमाग से सोच। अब मुझे एक बात का जवाब दे, ये स्क्वायर है, इसमें तो कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ना भाई, ये तो तू जानता है ना, डायगोनल होगा, ये सब तो तुझे पता है ना। अब थोड़ा सा दिमाग को दौड़ा, क्या दौड़ाना है बताता हूं।
मैं ये बोलना चाहता हूं कि बेटे यहां सेंटर पर फील्ड किसके कारण होगा? तो तू बोलेगा सर 1 के कारण भी होगा, 2 के कारण भी होगा, 3 के कारण भी होगा, 4 के कारण भी होगा। क्या इसमें किसी को डाउट नहीं? सेंटर पर फील्ड चारों के कारण होगा। अच्छा, तो ड्रॉ द डायग्राम। तो कैसे करें बेटे? आ जाओ। नेगेटिव बुलाता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेगेटिव बुलाता है, आ जाओ। किसी बच्चे को समझ आया? मैंने वो थोड़ा बड़ा बनाया है, क्यों? क्योंकि आपको पता है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उसकी फील्ड ज्यादा होगी। ताकतवर चीजों को बड़े वेक्टर से दिखाते हैं, कमजोर चीजों को छोटे वेक्टर से दिखाते हैं। अच्छा, +4q ये क्या बोलेगा? बोलो, ये बोलेगा यहां पर क्या क्या बोलेगा? आओ आओ कि जाओ जाओ? ये बोलेगा जाओ। और ये भी बोलेगा जाओ, तो इसकी फील्ड इधर। बेटे बताना, ये फील्ड किसकी थी? 1 आओ। ये फील्ड किसकी थी? 3 आओ। ये फील्ड किसकी थी? जाओ। और ये फील्ड किसकी थी? जाओ। क्योंकि पॉजिटिव कहता है जाओ, ये कहेगा इधर जाओ, ये कहेगा इधर जाओ। 4q है तो ताकत थोड़ी ज्यादा है, ये +q है ताकत थोड़ी कम है। ठीक है बेटे, एक बात बता, अगर मैं तेरे से बोलूं कि बेटे मेरे को फॉर्मूला लिखवा दे, तो चलो मुझे बच्चे सारे बताएंगे। E1 का मैग्नीट्यूड, E2 का मैग्नीट्यूड, E3 का मैग्नीट्यूड, E4 का, सबका मैग्नीट्यूड बताओ और डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट। चलो आ जाओ बेटा। 1 वाले की यहां से हमें यही दूरी चाहिए ना, सेंटर का तो दूरी तो यही लेना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना होगा? तो आपको पता है कि डिस्टेंस कितना होगा, आप भी जानते हो सर, क्योंकि डायगोनल को निकाल के और उसको हाफ कर देंगे। तो अगर ये आपका 2 है, ये 2 है, तो ये आपका कितना होगा बेटे? इसको 1 ले लो यार, सिंपल रहेगा। इसको 1 ले लेता हूं, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए इसको 1 ले लेता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, ये 1, तो ये आपका √2 होगा, और √2 को आप हाफ से डिवाइड करोगे, डायगोनल का हाफ लेना है, मतलब कि दिस डिस्टेंस विल बी 1/√2, क्योंकि √2 का बेटे क्या करोगे आप? हाफ, तो दैट विल बी 1/√2। समझ गया ना मेरी बात को? अरे यार ये 1 तो पूरा हो जाएगा √2, और √2 का हाफ करेगा तो आ जाएगा। तो बोल E1 कितना होगा? E1 होगा K Q, मैंने बोला था साइन नहीं लगाना, अपॉन, ये हो जाएगा बेटे 2KQ। सही में यार, इतना सिंपल। चलो बहुत ही सिंपल दिख गया। तो E2 कितना होगा बेटे? बोलना एक बार। तो E2 तो डिस्टेंस तो बेटे हमें सेंटर पे निकालना, तो यहां से दूरी, 4 से दूरी तो वही है, तो हम लिखेंगे KQ/1/√2 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 2KQ। फिर बोलेंगे बेटे E3 का मैग्नीट्यूड बताओ। तो 3 वाले के लिए 4 से सेंटर पे निकालना, दूरी तो यही होगी, तो ये होगा K2Q/1/√2 का होल स्क्वायर, एंड दैट विल बी 4KQ। और कोई बोलेगा जी E4 का मैग्नीट्यूड बताओ। तो E4 का मैग्नीट्यूड होगा 4 से सेंटर की दूरी, 4 से डिस्टेंस हमेशा, तो ये होगा K4Q/1/, ठीक है ना बेटे? तो एक बात बता, इसकी ताकत कितनी है बेटे? लिखूं यहां पे, E1 की ताकत कितनी है बेटे? बोलना एक बार। E1 की ताकत है 2KQ। E2 की ताकत कितनी है? 2KQ। E3 की ताकत कितनी है? 4KQ। E4 की ताकत कितनी है? 8KQ। बेटे एक बात बता, इस डायरेक्शन में इधर 4KQ, इधर 2KQ, तो तुझे क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो इस डायरेक्शन में नेट होगा वो इस तरफ होगा, एंड दैट विल बी 4 उधर 2 इधर, तो नेट जो बचेगा वो 2KQ बचेगा।
और अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो इधर 8kq, इधर 2kq, तो नेट होगा इस तरफ एंड दैट विल बी 6kq। नहीं समझ में आया? अरे इसमें तो डायरेक्ट प्लस माइनस क्यों कर दिया? पहले दोबारा सुन। पूछा क्या था? बोल सेंटर पे फील्ड। तो मैंने क्या बोला? सेंटर फील्ड कौन कौन देगा? तूने बोला 1 भी देगा, 2 भी देगा, 3 भी देगा, 4 भी देगा। मैंने बोला क्या कि डायग्राम बना। 1 वाले ने बोला आजा, 2 वाले ने, 3 वाले ने बोला आजा, 4 वाले ने बोला जा जा, 2 वाले ने बोला जा जा। बना दिया भाई। जो चार्ज बड़ा था उसका तीर थोड़ा बड़ा बनाया, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। सबका मैग्नीट्यूड निकाला तो प्लॉट कर दिया। तो सेम लाइन तो 1D होगी ना भाई। इस लाइन में इधर 2kq, इधर 8kq, तो नेट इसी तरफ होगा 6kq, और इसमें इधर 4kq, इधर 2kq, तो नेट इस तरफ ही होगा 2kq, और दोनों के बीच का एंगल भैया 90 है। तो जब दो ही वेक्टर बचे तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि सर पैरेललोग्राम बनाओ और इसी डायरेक्शन में नेट फील्ड होगी। तो मैं बोलूंगा बेटा जो नेट फील्ड होगी that will be the resultant of 2kq का स्क्वायर प्लस 6kq का स्क्वायर, और वो तो 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लेगा बेटे, ये कितना हो जाएगा बताना? 2 का स्क्वायर 4, 36, रूट 38 k स्क्वायर q स्क्वायर। आंसर विल बी रूट 38 kq। यूनिट लगाना नहीं भूलना, एंड दैट विल बी योर आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर? क्या चर्चा चल रही है? तो यही है डिस्कशन, इतना ही है बेटे। इससे ज्यादा क्या कोई पूछेगा? मेरी बात को समझो, इससे ज्यादा हमसे क्या कोई पूछेगा इसमें? सुपरपोजिशन ही तो ना भैया। डायग्राम अगर तूने बनाना सीख लिया तो जग जीत लिया। एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, देखता हूं कौन बच्चा उसका सही जवाब देता है। देखते हैं। तुमको बताना है ना डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है बेटे? क्या टास्क दे रहा हूं आप लोगों को? आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ फील्ड। आओ देखते हैं, देखें कैसे फोड़ते हो डायरेक्शन ऑफ फील्ड। आ जाओ यार। एक बात बताओ, चलो मैं एक कॉन्फ़िगरेशन लेता हूं। मैं मान लो बेटे मैंने एक स्क्वायर बनाया और मैंने यहां रखा q, यहां रखा q, यहां रखा -8q। बता बेटे यहां पे फील्ड किधर होगी? डायरेक्शन बता, जल्दी बता। तो तू क्या बोलेगा कि यहां पर फील्ड इसके कारण बाहर होगी, इसके कारण बाहर होगी। ये 1 है मान लो तो यहां लिखोगे बेटे E1, ये 2 है मान लो तो यहां लिखोगे E2, और यहां पर फील्ड इसके कारण बुलाएगा ना तो ये ऐसे बुलाएगा, ऐसे कुछ होगा। तो एक बात बताओ बेटे, तुझे क्या लगता है कि ये 8q है, ये 8q? एक बार बताओ तो तुझे नहीं लगता यार कि ये q, ये डिस्टेंस मान लो a है, चाहे इसको 1 ले लो, छोड़ो यार इतना पंगे मत, जब ये सब 1 लेके समझाता हूं तुम्हें। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। बोल बेटे तो उसकी फील्ड E1 कितना होगा? जल्दी बोल। तो E1 होगा kq बाई 1 का स्क्वायर। बेटा E2 भी कितना होगा? तो E2 भी होगा kq बाई 1 का स्क्वायर। बता बेटे E1 इधर, E2 इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। ये कितना होगा बोलो? तो जो नेट फील्ड होगा वो होगा रूट अंडर kq स्क्वायर 2kq का स्क्वायर, दैट विल बी रूट 2kq। ये हो गया बाहर की तरफ। अब मैं बात करता हूं E3 की। तो E3 कितना होगा बेटे? ये 3 है, तो 3 की डायरेक्शन पता है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बोलो? तो मैग्नीट्यूड होगा k इंटू 8q अपॉन ये 1, तो ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर, एंड दैट विल बी 2 कटेगा 4kq। तो बता बेटे इस जगह पर जहां पर हमसे पूछा था, इस जगह पर इस डायरेक्शन में फील्ड कितनी है? रूट 2kq। और इस डायरेक्शन में फील्ड कितनी है? 4kq। तो नेट फील्ड किधर होगी बेटे? तो आप बोलोगे सर नेट फील्ड इसी तरफ होगी, तो हम बोलेंगे देयरफॉर नेट फील्ड जो होगा वो इस तरफ होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी बेटे? तो आप बोलोगे 4kq माइनस रूट 2kq, एंड दिस विल बी न्यूटन पर कूलम। नहीं समझ में आई मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं नहीं बोला इसकी फील्ड इधर, और नेगेटिव वाला तो फील्ड को अपने पास बुलाएगा। तो इन दोनों की फील्ड बाहर की तरफ रूट 2kq, और नेगेटिव वाले की फील्ड अपनी तरफ 4kq। तो आप देख सकते हो कि इस जगह पर फील्ड पूछनी, तो इस जगह पर इनकी और इनकी फील्ड तो बाहर की तरफ है, और इस नेगेटिव वाले की फील्ड इस तरफ है, और ये 4kq फील्ड दे रहा है, ये रूट 2kq दे रहा है। तो नेट फील्ड जो होगा वो इधर ही होगा ना, और कितना होगा? 4kq माइनस रूट 2kq। अरे ये समझ रहे हो? जैसे मान लो इधर कोई 7 से खींचे और इधर कोई 3 से खींचे, तो नेट फोर्स क्या होता था आपको पता है? 7 3, नेट फोर्स इधर 4 हो जाता था।
समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? फील पकड़ रहे हो ना? कि देखो मेन इसमें समझना है फील क्या है, इसमें चल क्या रहा है, बातें क्या हो रही है, सुपरपोजिशन में डायग्राम कैसे बना रहे हैं। तो जिसने डायग्राम बनाना सीख लिया उसने आधी लड़ाई जीत ली सर, ठीक है। अगर आपने डायग्राम बनाना सीख लिया तो आपने आधी लड़ाई जीत ली बेटे। डायग्राम अगर प्रॉपर बना लिया ना तो फिर तो मजे ही मजे हैं, फिर तो मतलब कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मैं बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मान लो मैं पूछूं ऐसा सवाल, ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं, ये दोनों बराबर ले लो, यहां 3, यहां 3, यहां 8, और मान लो ये ए, तो ये आप √2a निकाल लेना। पूछा क्या, बताओ इसके सेंटर पे फील्ड कितना होगा। ऐसे ही सेंटर बताओ, कैसे निकालोगे बेटे? तो तुमको ये तो पता है कि सेंटर पे फील्ड जो भी होगा वो 3 कूलम कर लो। सेंटर पे फील्ड जो भी होगा वो 1 के कारण भी होगा, 2 के कारण भी होगा और 3 के कारण। ये तो आप समझ ही रहे हो। बताना बेटे 1 के कारण यहां पे फील्ड किधर होगा, यहां पे। तो आपको पता है अगर ये ए तो ये पूरा √2a, और ये √2a तो आपको पता है कि यहां से 4 से ये दूरी √2a का हाफ, तो दैट डिस्टेंस विल बी, इसको अगर x मान लो तो x विल बी √2a का हाफ, दैट विल बी। बता बेटे इसकी फील्ड किधर होगी, जवाब दे। तो तू बोलेगा सर देखो इस लाइन पर अगर आप सोचो इसको और इसको लेकर के, तो डिस्टेंस बेटे जितनी दूरी यहां से है उतनी ही दूरी यहां से है, तो डिस्टेंस बराबर, चार्ज बराबर, तो डायरेक्शन देखो। ये पॉजिटिव बोलेगा फील्ड को जा, और ये भी बोलेगा फील्ड को जा, दूर जा, दोनों की ताकत बराबर कट जाएंगे, मतलब इनके कारण यहां कोई फील्ड नहीं होगा। इसके कारण बता, ये पॉजिटिव तो ये भी क्या बोलेगा, जा बाहर। पॉजिटिव बोलता है जा, तो जा बाहर, तो ये कैसे निकलेगा? तो बता बेटे ये ए है, ये आपका a बाई √2 है, ये 90 है, ये 45 हो जाएगा, और ये भी 45, तो अब मेरे ख्याल से आप निकाल लोगे। तो मतलब आप ये डिस्टेंस निकाल लोगे, इसको मैं ऐसे ही कुछ नाम दे देता हूं z। तो आप बोलोगे इस पूरे सिस्टम के कारण यहां पर जो नेट फील्ड होगी वो बस ये होगी बस, और कितना होगा तो इसको मैंने z बोला, आप बोलोगे E विल बी k इंटू 8 बाई z²। ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में मेरी बात? तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा इसको अगर एनालिसिस करोगे ना तो बहुत मतलब बहुत ही क्लियरली समझ आती हैं चीजें क्या है। आपको ये ध्यान रखना है कि पहले डायग्राम बनाओ। पॉजिटिव बोलता है फील्ड को जाओ, नेगेटिव बोलता है फील्ड को आओ। उसके बाद कोई चीजें बेटे कैंसिल कब होती हैं? तो कैंसिल तब होती हैं जब मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाए और डायरेक्शन अपोजिट हो। तो हमने ऐसे किया और उड़ा दिया क्वेश्चन को। तो मेरे ख्याल से मेरी बातों को थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होगे कि सर कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, है ना? तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है बेटे कि एक बार आप लोग बैठ करके जब इसके डायग्राम्स को बनाओगे ना अपने हाथ से, देखो पेन लेके बैठना पड़ेगा, क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। जब आप पेन लेके बनाओगे ना और जब ड्रॉ करोगे ना तो याद रखना कि मैंने इस पॉइंट पर फील्ड पूछा, तो जितने पॉजिटिव वाले वो क्या बोलेंगे, जाओ, मतलब उन सबकी फील्ड बाहर 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 होगी, और जितने नेगेटिव वाले वो क्या बोलेंगे, आओ। तो पॉजिटिव वाले की फील्ड उस पॉइंट पर बाहर जा रही होगी और नेगेटिव वाले की फील्ड उस पॉइंट पर आ रही होगी, है ना? और उसके बाद आप सॉल्व कर लोगे। अगर 2 से ज्यादा वेक्टर हैं तो कंपोनेंट खोलो, x को अलग डील कर लो, y को अलग डील कर लो, फिर रिजल्टेंट पब्लिक को दे दो बाई √(x² + (ey²). अब मान ले बेटे कुल मिलाकर लास्ट में तेरे पास 2 ही वेक्टर बचे, तो 2 ही बचे तो तू भाग्यशाली मेरे भाई। जब 2 ही बचे तो तू सिंपली उनका रिजल्टेंट निकाल दे, √(a² + b² + 2ab cos θ। तो भाई बहुत आसानी से बहुत मजे से क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने का बड़ा दिल कर रहा है, एक करो फिर उसके बाद आज ऑफ कर देंगे। एक स्क्वायर है, ये बोर्ड में आया था, Q Q माइनस Q माइनस Q, फाइंड द फील्ड एट द सेंटर। मुझे ये करके दिखा दो, बस मजा आ जाए। मैं करूं आओ मैं करता हूं। अच्छा बेटा ये इसका नामकरण कर दें, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, शाबाश।
ये रही एक लाइन, ये रही दूसरी लाइन। अब बोल मेरी बात, यहां पर 1 क्या बोलेगा? 1 बोलेगा भाई मुझसे दूर जा, और 3 माइनस का है, ये बोलेगा मेरे पास ही आ जा। देखो 1 ने बोला जा, 3 ने बोला भाई आजा। चल यहां बता दे, 2 ने बोला मुझसे दूर जा, लेकिन 4 ने बोला मेरे पास ही आजा, क्योंकि मैं नेगेटिव हूं। एक बात बताओ बेटे, क्या तुझे नहीं लगता कि E1 का मैग्नीट्यूड, E2 का मैग्नीट्यूड, E3 का मैग्नीट्यूड, E4 का मैग्नीट्यूड, क्या तेरा दिल नहीं कहता सारे के सारे सेम होंगे? क्यों सेम होंगे बेटे? क्योंकि सेंटर का मतलब यहां से इसकी डिस्टेंस भी x है, तो यहां से चार्ज से ये पॉइंट भी x ही डिस्टेंस पर है, इस चार्ज से भी डिस्टेंस x है, और इस चार्ज से भी। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं सर इन सब की वैल्यू क्या होगी? इनकी वैल्यू होगी kq बाई एक्स स्क्वायर। और बेटा x कितना होगा? तो ये तब से करा चुका हूं, दिस इज a, दिस इज a, तो डायगोनल विल बी √2a, और ये डिस्टेंस तो √2a का हाफ है, तो दिस विल बी √2a का हाफ का स्क्वायर। बेटा ये 1/√2 होगा, ये हो जाएगा 2kq बाई a स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि मैं बोलूंगा बेटे इस तरफ कितनी फील्ड है? तुम बोलोगे सर इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही है ना बेटे। तो सेम का मतलब सर इधर की फील्ड है E1 प्लस E3, ऐड कर लो, सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा 4kq बाई a स्क्वायर। फिर मैं बोलूंगा बेटा इस तरफ कितनी फील्ड है? तुम बोलोगे सर इस तरफ की फील्ड है, दोनों को देखो, E2 प्लस E4, एंड दैट विल बी 4kq बाई a स्क्वायर, और इनके बीच का एंगल तो 90 है। तो भैया कुल मिलाकर अपने पास अब 2 ही वेक्टर बचे, एक इस तरफ बचा 4kq बाई a स्क्वायर ताकत का, एक इस तरफ बचा। तो अगर कोई पूछेगा इसका नेट किधर होगा, तो एक पैरेललोग्राम बनाएंगे ढंग का और बोलेंगे सर दिस विल बी द रिजल्टेंट। तो बता बेटे यहां पर नेट फील्ड कहां होगी? नीचे की तरफ होगी, और ये नेट फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो देयरफॉर द नेट फील्ड विल बी द रिजल्टेंट ऑफ 4kq बाई a स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4kq बाई a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 4kq बाई a स्क्वायर, 4kq बाई a स्क्वायर, और इनके बीच का एंगल कितना है बेटे? 90। cos 90 आपको पता है 0 हो जाएगा। दिस इज रिपीटेड 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स का मतलब 2 टाइम्स 4kq बाई a स्क्वायर का होल स्क्वायर। आंसर कितना आएगा बेटे? ये पूरा रूट बाहर हट जाएगा, दिस विल बी 4√2 kq स्क्वायर बाई a स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर होगा 4√2 ये हट जाएगा ना kq बाई, तो ये आपका आंसर होगा। क्या मेरी बात आपको कुछ समझ में आई बेटे? तो आज की क्लास में हमने सुपरपोजिशन के सारे सवाल दिए हैं फोड़। अगली क्लास में एक तो पहले शीट का पीडीएफ दे दूंगा, चाहे देखता हूं तो पीडीएफ इसी क्लास में देता हूं और अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा, है ना। तो आज इसमें पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप पीडीएफ फटाफट लगा के देख लो एक बार कितने लगते हैं। अगली क्लास में पहले वो पीडीएफ डिस्कस कर देता हूं और न्यूट्रल पॉइंट पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे कुछ कैलकुलेशंस कंटिन्यूअस बॉडी का, ठीक है। तब तक आप इसको देखो, हम मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर। कोई डाउट हो कॉल या व्हाट्सएप फटाक से मिला दो, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है बेटे, बाय।